मूवी की शुरुआत में पूरी दुनिया में एक बहुत भयंकर वायरस फैल रहा है और जिस वजह से लगभग पूरी दुनिया के लोग मर चुके हैं कि इसी बीच 4 लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक सेफ जगह जा रहे होते हैं जिनके नाम ब्रायन, डैनी, बॉबी और कैट होते हैं। कि तभी इन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, जिसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और वो इन्हें रोक के उसकी हेल्प करने को बोलता है। पर ब्रायन उसकी हेल्प करने को मना करता है। कि तभी बॉबी उसकी गाड़ी में एक इन्फेक्टेड बच्ची को देखती है जिसका नाम जॉडी होता है और फ्रैंक को पास आते देख ब्रायन गाड़ी को बैक लेता है और फुल स्पीड में करके आगे से कट मार के निकल जाता है। लेकिन गाड़ी को रोड से नीचे उतारने की वजह से उसका फ्यूल पाइप फट जाता है और गाड़ी कुछ ही दूर जाके बंद हो जाती है, जिस वजह से ये चारों लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सभी लोग वापस फ्रैंक के पास आके हेल्प मांगने का प्लान बनाते हैं। जिस वजह से ये सभी लोग फ्रैंक के पास वापस आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम हमें आगे तक छोड़ दो, जिसके बदले हम तुम्हें ये फ्यूल देंगे। और फ्रैंक उनकी ये बात मान लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग फ्रैंक और उसकी बेटी को गाड़ी में पीछे बैठा देते हैं और उन्हें पन्नी लगा के आइसोलेट कर देते हैं ताकि वे लोग इन्फेक्टेड ना हो। अब रास्ते में फ्रैंक इन लोगों को बताता है कि पास ही में एक स्कूल को हॉस्पिटल में बदल दिया गया है और वहाँ के डॉक्टर के पास इस वायरस का एंटीडोट है, तो इसलिए अपनी बेटी को लेकर मैं वहीं जा रहा था। कि तभी आगे जाने पे इन लोगों को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसे ये लोग सही गाड़ी समझ के उस गाड़ी से पेट्रोल लेने जाते हैं। अब जैसे ही डैनी गाड़ी की चाबी निकालने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसे उसमें एक बहुत ही घिनौना आदमी दिखाई देता है जो कि इन्फेक्टेड था। कि तभी वो आदमी इन पे अटैक कर देता है, जिससे डर के ये लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाते हैं और जाके फ्रैंक के बताए हुए स्कूल पे रुकते हैं। अब ये सभी लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं सिवाय उस छोटी बच्ची और बॉबी के। पर इधर अंदर आके ये लोग देखते हैं कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। कि तभी कैट को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो वो लोग उस रूम को खोलते हैं जहाँ फ्रैंक को एक डॉक्टर दिखाई देता है जो उसे अपनी बेटी को इस वायरस की वैक्सीन लगाने को बोलता है। तो डॉक्टर बताता है कि हमारी वैक्सीन फेल हो चुकी है और उसे लगाने के बावजूद भी लोग नहीं बच रहे हैं और अब मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ और ये मेरे साथ कुछ बच्चे भी इन्फेक्टेड हैं और हम सभी लोग यहाँ रह के अब अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं बस। अब डॉक्टर की ये बात सुन फ्रैंक पूरी तरह टूट जाता है और इधर गाड़ी में हम बॉबी को देखते हैं जो उस बच्ची से बातें कर रही होती है और इनकी बातों के दौरान जॉडी को दौरा पड़ जाता है। तो बॉबी ये देख फ्रैंक फ्रैंक करके जल्दी चिल्लाने लगती है पर उसे फ्रैंक नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए वो खुद ही पन्नी हटा के जॉडी की हेल्प करने पहुंच जाती है और उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश करने लगती है। पर इसी दौरान बॉबी भी इन्फेक्टेड हो जाती है, तो इसलिए बॉबी के इन्फेक्टेड होने के बारे में उन लोगों को पता ना चले, तो इसलिए बॉबी जल्दी से उस पन्नी को दोबारा लगा देती है और जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। अब इन सभी के आने पे जॉडी फ्रैंक को बोलती है कि डैड मुझे फ्रेश होने जाना है, तो इसलिए जॉडी के पिता जॉडी को फ्रेश करवाने के लिए ले जाते हैं। और अब इस मौके को फायदा उठाकर ब्रायन सबको गाड़ी में बैठने को बोलता है ताकि वो फ्रैंक और जॉडी को यहीं छोड़ के भाग सके और इन्फेक्टेड होने से बच सके। पर डैनी ऐसा करने से मना करता है, वो बोलता है ये गलत है। पर ब्रायन के जबरदस्ती करने पे ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग सीधा जाके एक होटल में रुकते हैं और यहीं रुकने का प्लान करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्रायन पूल साफ कर रहा होता है तो उसे अचानक से उस पूल में एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पूल में ही गिरने वाला होता है। पर उसे उसका भाई डैनी बचा लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं सिवाय बॉबी के। अब ये देख ब्रायन बॉबी को अपने पास बुलाता है उसे किस करने के लिए, पर वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम कैट को फोन यूज करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ बॉबी आ जाती है जो कैट को फोन यूज करते हुए समझ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कर रही है। तो बॉबी बताती है कि ये फोन तो डैड है और वैसे भी अब हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे गुस्सा होकर कैट वहाँ से चली जाती है। कि तभी उसे डैनी मिलता है जो उससे गुस्सा होने की वजह पूछता है, पर तभी इन दोनों को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, तो इसलिए ये दोनों लोग एक जगह छुप जाते हैं। पर वे लोग इन्हें ढूंढ ही लेते हैं और इधर बाहर हम ब्रायन को देखते हैं जो डैनी और कैट को ढूंढते हुए अंदर ही आ रहा था। कि तभी उसे अंदर एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में गन होती है, जिसे देखकर वो वहीं छुप जाता है और जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है तो वो उस पे गोल्फ स्टिक से अटैक कर देता है और उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि हम लोग यहाँ काफी दिनों से रह रहे हैं और बस कुछ जरूरती चीजें खत्म होने की वजह से कल ही हम शहर गए थे उन चीजों को लेने के लिए। कि तभी यहाँ बाकी के लोग डैनी, कैट, बॉबी को बंदी बनाकर ब्रायन के सामने आते हैं और आते ही ब्रायन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। जिसके बाद ये लोग इन चारों से पूछते हैं कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है, जिसपे डैनी जल्दी से मना कर देता है कि हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग ब्रायन और डैनी को वहाँ से जाने को बोलते
बोलते हैं, पर बॉबी और कैट को अपने पास रख लेते हैं और उनका फ्यूल भी अपने पास ही रख लेते हैं। पर उनका लीडर उन्हें बोलता है कि इन्हें रोकने से पहले इनको चेक कर लो कि ये दोनों कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो इसलिए ये सभी लोग बॉबी और कैट के कपड़े उतार देते हैं, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि बॉबी इन्फेक्टेड है और उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल रहा है, जिस वजह से ये सभी लोग इन चारों से दूर हो जाते हैं और ब्रेयन इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ब्रेयन बॉबी से काफी गुस्सा होता है कि उसने अपने इन्फेक्टेड होने की बात उसे क्यों नहीं बताई, जिस वजह से एक जगह जाकर ब्रेयन गाड़ी रोकता है और बॉबी को गाड़ी से उतरने को बोलता है। अब बॉबी ब्रेयन को उसके साथ ऐसा करने से मना करती है, पर ब्रेयन जानता है कि बॉबी इन्फेक्टेड है और ये तीनों भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे खींच के गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उसके सामने कुछ खाने के सामान रख के वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है कि तभी ब्रेयन को सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख के ब्रेयन उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा देता है। अब डैनी उतर के उनसे रिक्वेस्ट करते हुए उनसे फ्यूल मांगता है, पर वे लोग डैनी को साफ मना कर देते हैं और अपनी गाड़ी बैक करने लगती हैं। अब ये देख के ब्रेयन को काफी गुस्सा आ गया था, तो इसलिए वो अपनी गन से उनके शीशे पर फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से एक लेडी की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दूसरी लेडी पे गोली चलाता है, पर उसके पास भी गन होती है और वो भी ब्रेयन पे गन चला देती है और गोली आके सीधे ब्रेयन के पैर पे लगती है, जिससे ब्रेयन घायल हो जाता है, पर घायल होते हुए भी वो उसे भी मार देता है। अब ये सब कुछ डैनी को बहुत बुरा लगता है और वो ब्रेयन से लड़ाई करने लगता है। तो ब्रेयन डैनी से लड़ते हुए बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या? अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देती, और वैसे भी हमें सरवाइव करने के लिए जरूरत की चीजें तो चाहिए ही ना। और तुझे पता है, घर छोड़ने से पहले मॉम डैड के रूम में तू नहीं गया था, मैं गया था, और बाहर आके मैं तुझे बोला था कि मॉम डैड ठीक है, पर असल में वो लोग इन्फेक्टेड थे और कुछ ही देर में मरने वाले थे। तो इसलिए मैं जानता हूँ चीजें कैसे हैंडल करी जाती हैं, समझ गया ना? और वैसे भी तुझे बचाने के लिए हर जगह मैं मौजूद होता हूँ ना, इसलिए तुझे किसी भी चीज की वैल्यू नहीं पता। जिसके बाद ये सभी लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं और ब्रेयन की बैंडेज करवाने के लिए एक घर के बाहर रुकते हैं, जहाँ वो घर पूरी तरह से पैक था। तो इसलिए डैनी उस घर के अंदर एक खिड़की से जाता है जहाँ एक औरत गन लेके बैठी थी, पर पास जाने पर डैनी को पता चलता है कि ये औरत तो काफी दिन पहले ही मर चुकी है। जिसके बाद वो बाकी की रूम चेक करता है, जहाँ उसे सारे फैमिली मेंबर्स मरे हुए दिखाई देते हैं, पर एक रूम में एक डॉग एक इंसान का मांस खा रहा था और उसी रूम में डैनी को बैंडेज और कुछ मेडिसिन रखी हुई दिखाई देती हैं। तो डैनी उन सभी बैंडेज और मेडिसिन को उठाने लगता है, पर गलती से मेडिसिन का एक बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसके शोर से वो डॉग डैनी पे अटैक कर देता है। पर डैनी अपने आप को बचाने के लिए डॉग को उस गन से शूट कर देता है। अब बाहर आने पे ये लोग डैनी के सर पे ब्लड देखते हैं, तो डैनी बताता है कि तुम लोग घबराओ मत, ये ब्लड किसी इंसान का नहीं बल्कि डॉग का है, जिसने मुझ पे अटैक किया और मैंने उसे शूट कर दिया। अब डैनी ब्रेयन के पैर में बैंडेज बांधने के लिए उसकी पैंट उतारता है, तो वो देखता है कि ब्रेयन भी इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि उसने कैट को किस किया था। अब ये देख डैनी को बहुत दुख होता है और वो उसके इन्फेक्टेड होने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता, इवन उसे भी नहीं। जिसके बाद ये सभी लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं और रात को एक जगह रुकते हैं। अब ब्रेयन को सोता देख कैट डैनी से उसकी जेब से गाड़ी की चाबी निकालने को बोलती है। अब डैनी ना चाहते हुए भी कैट की बात मान लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई इन्फेक्टेड है। पर जैसे ही डैनी ब्रेयन के पास पहुंचता है तो वो जग जाता है और उसे यहाँ अकेला छोड़ के भाग जाने की सोच की वजह से डैनी काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। पर कुछ देर बाद ब्रेयन दोबारा सो जाता है और इस बार डैनी उससे गन ले लेता है और उसकी जेब से चाबी भी निकाल लेता है और आके गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वो कोई दूसरी चाबी होती है। अब गाड़ी की आवाज सुन ब्रेयन भी खड़ा हो जाता है और उन्हें गाड़ी की असली चाबी दिखाता है। अब ये देख कैट डैनी को गन देती है और बोलती है कि लो इसको शूट कर दो। जिसके बाद डैनी गाड़ी से बाहर आता है और ब्रेयन से गाड़ी की चाबी मांगता है, पर ब्रेयन गाड़ी की चाबी देने से साफ मना कर देता है और बोलता है मेरे भाई डैनी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो डैनी बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। अब डैनी की ये बात सुन के ब्रेयन बोलता है तो यार अगर तुम्हें छोड़ के जाना ही है तो इस तरह तड़पता हुआ तो मत छोड़ो, इससे बेहतर तो होगा तुम मुझे गोली मार दो ताकि मैं पल भर में मर तो जाऊं। और डैनी रोते हुए अपने भाई पे ही गोली चला देता है और ब्रेयन मर जाता है और उसकी बॉडी को जला के ये दोनों लोग फाइनली टर्टल बीच पे पहुंच जाते हैं, जहाँ डैनी और ब्रेयन बचपन से ही अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आया करते थे और इसी वजह से यहाँ आके डैनी को ब्रेयन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। सो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।